हरिओम ओम आनंद में ओम शांति में ओम ज्ञान में आप सभी दर्शकों का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग बीएड के बाल्यावस्था और उसके विकास वाले पेपर के अंतर्गत सोशल कैटेगरी में हम लोग कास्ट का अध्ययन करेंगे। सामाजिक श्रेणियाँ में जाति का हम लोग अध्ययन करने का प्रयास करेंगे। जाति का अर्थ समझेंगे, उसकी विशेषता को समझेंगे। अगर हम बात करें सामाजिक श्रेणी का मतलब ये होता है, जैसे आप विद्यालय में पढ़ते हो तो उसमें श्रेणी बना हुआ है, कक्षा 1 2 3 4 5 6 7, यानी एक श्रेणी नुमा, यानी जो वर्ग बना है एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। कक्षा 1 दूसरे से 2 3 से 3 4 से ऐसे ऐसे जुड़ा हुआ है। तो जब कोई सामाजिक समूह हो, कोई वर्ग हो सामाजिक, वह एक दूसरे से जुड़े हुए हों, तो उसे हम क्या कहते हैं? सामाजिक श्रेणी। जैसे अगर हम जाति की बात करें तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, उसमें बड़ी जाति, छोटी जाति, ऐसे भी कह लीजिए। विभिन्न धर्मों की जाति भी बनी हुई है, लेकिन एक दूसरे से जुड़ी हुई भी है। ज़्यादा जुड़ी है, कम जुड़ी, अलग बात है। तो श्रेणी का मतलब एक प्रकार से जैसे हम लोगों के गले में चेन होता है, उसमें का हर जो कड़ी होती है एक दूसरे से जुड़ी होती है। उसी तरह से समाज में बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो एक श्रेणी नुमा पाई जाती हैं। जैसे जाति भी है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैसे उसी तरह से धर्म है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी धर्म अलग अलग भी हैं और एक दूसरे से जुड़े हुए भी हैं, यानी उनका व्यवहार, विचार, क्रियाकलाप एक जुड़े हुए टाइप का होता है। उसी को हम क्या बोलते हैं? श्रेणी बोलते हैं। जाति है, वर्ग है, धर्म है, इस तरह से अनेक समाज में श्रेणियाँ पाई जाती हैं जो एक दूसरे से जुड़ी हुई है। तो उन श्रेणियों में, समाज की उन श्रेणी में हम लोग जाति को पढ़ेंगे, जाति का अर्थ समझेंगे और जाति की विशेषता को समझने का प्रयास करेंगे। तो आइए इसमें देखते हैं। अगर हम बात करें जाति की, तो वास्तव में जाति व्यवस्था त्रेता युग के अंत की बात नहीं, त्रेता युग के पहले, यानी सतयुग का अंत था। सतयुग का अंत होने वाला था। उस समय जातियां, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र में भगवान ने जातियों का विभाजन किया। जातियों का क्या किया? विभाजन किया। फिर वही जातियों का विभाजन त्रेता युग में भी रहा, द्वापर में भी रहा और कलयुग में भी रहा। अब कलयुग में धीरे धीरे इन जातियों का प्रभाव या कठोरता इसमें थी वो धीरे धीरे कम हो रही है। अब जातियों के अंतर्गत बहुत ज़्यादा परिवर्तन आ चुका है। फिर भी हम लोग जाति का अर्थ समझें तो उसको अब आप विशेष रूप से समझ सकेंगे। अगर हम बात करें जाति का अर्थ समझें, समाज का वह समूह या वर्ग जिसमें प्रवेश जन्म या विवाह से मिलता हो, उसे हम क्या कहते हैं? जाति। उसे हम क्या कहते हैं? जाति। अब यहाँ ध्यान देना है कि समाज का वह वर्ग हो या समूह हो। समूह क्या होता है? 2 या 2 से व्यक्तियों का ऐसा संगठन या ऐसा स्वरूप जो अपनापन की भावना से जुड़े हुए, उसे हम क्या कहते हैं? समूह। उसे हम क्या कहते हैं? समूह। तो समाज का वह समूह जिसमें प्रवेश व्यक्ति को क्या मिलता है? जन्म से। उसमें पैदा हो गया तो वह उसी समूह का सदस्य हो गया, उसे हम क्या कहते हैं? जाति कहते हैं। अब यहाँ हमने विवाह भी लिखा है। जैसे कोई लड़की है, लव मैरिज हुआ उसका, वह छोटी जाति की है, बड़ी जाति में उसकी शादी हो गई, तो वह उस जाति में किस हिसाब से प्रवेश उसको मिला? विवाह के हिसाब से मिला। ये जो विवाह वाला शब्द का मैंने प्रयोग किया है, खास तौर से लड़कियों के लिए या महिलाओं के लिए है। यानी समाज का वह समूह या वह वर्ग जिसमें प्रवेश जन्म से या विवाह से मिलता हो, उसे हम क्या कहते हैं? जाति कहते हैं। दूसरा एक अर्थ देखते हैं, जाति वंशानुक्रम व्यवस्था है। यानी जाति क्या है? एक वंशानुक्रम क्या है? व्यवस्था है जो वंश से चलती है। यह वंश की व्यवस्था किससे है? पुरुष से है, स्त्री से नहीं है। वंश की व्यवस्था किससे है? पुरुष से है। तो यानी जाति एक वंशानुक्रम, यानी जो जिस जाति में पैदा हो गया उसका बेटा उसी जाति का कहलाएगा, उसका बेटा भी उसी जाति का कहलाएगा। ये क्रम है। यानी जाति एक वंशानुक्रम व्यवस्था है। कैसी व्यवस्था है? सामाजिक व्यवस्था है। जाति वंशानुक्रम सामाजिक व्यवस्था है जिसमें प्रवेश जन्म से मिलता है, उसे हम क्या कहते हैं? जाति। यानी जाति वंशानुक्रम सामाजिक व्यवस्था है जिसमें प्रवेश व्यक्ति को किससे मिलता है? जन्म से। यानी जो जिस जाति में पैदा हो गया वह उसी जाति का कहा जाएगा, वह उसी जाति का क्या होगा? कहा जाएगा। एक और थोड़ा सा अर्थ हम देखें तो जाति यानी जो व्यक्ति जिसमें जन्म लेगा उसी जाति का हो जाएगा। तो जाति एक वंद वर्ग है। जाति क्या है? एक वंद वर्ग है, उसे हम क्या कहते हैं? जाति कहते हैं। एक वंद वर्ग। और क्लास क्या होता है? वर्ग क्या होता है? इसे जानना जरूरी है। वर्ग एक प्रकार के क्या है? सामाजिक
गुणों के आधार पर एक स्तरीय संगठन है। जैसे आप कक्षा 12 की बात करें, कक्षा 10 क्लास है, क्लास कक्षा 12, क्लास कक्षा 10। तो कक्षा 12 में पढ़ने की उसका योग्यता मापदंड, उसका विषय वस्तु सिलेबस अलग है। कक्षा 10 का उसमें प्रवेश, उसका मापदंड, उसकी योग्यता क्षमता, उस विषय का पाठ्यक्रम, उसके संबंधित विषय का पाठ्यक्रम भी अलग है। तो वर्ग जो क्लास होता है उसका एक अपना संगठन हो, उसका संगठनात्मक स्वरूप होता है, जिसमें उसकी विशेष योग्यता, क्षमता, मान्यता, मूल्य, परंपरा, स्वीकृति, ये सब होती है। तो यानी हर जाति का ये अपनी व्यवस्था होती है। हर जाति का क्या होता है, अपना मूल्य होता है, उसकी मान्यता होती है, उसके कुछ नियम होते हैं, उसके कुछ व्यवसाय होते हैं, कुछ स्वीकृतियां होती हैं, जो हर जाति का अपना अलग अलग है। यही कारण है कि जो जिसमें पैदा होता है वह उसी जाति का अपने आप को मानना पड़ता है उसे। तो इसीलिए कहा जाता है जाति क्या है, एक वंद वर्ग की व्यवस्था है जिसमें प्रवेश जन्म से मिलता है, उसे हम क्या कहते हैं, जाति। वैसे नस्ल के आधार पर भी जाति होती है। पुरुषों का लगभग 8 नस्ल बताई गई, 8 नस्लों के आधार पर भी जाति होती है, लेकिन वो अध्ययन का विषय है। यहाँ जो जाति की हम बात कर रहे हैं, यह जाति जो है एक प्रकार से सामाजिक व्यवस्था है। प्राकृतिक रूप से सब लोग समान ढंग से पैदा होते हैं, सबकी समान योग्यता क्षमता होती है, परंतु जाति व्यवस्था के अंतर्गत समाज उनको विभिन्न स्वरूप, विभिन्न क्रियाकलाप, विभिन्न गतिविधियों के नज़रिए से या व्यवहार से या क्रियाकलाप से जानता और पहचानता है। तो ये बात अलग है। वैसे जन्म से सब लोग शूद्र ही होते हैं, कर्म से लोग अलग अलग हो जाते हैं, ये बात बहुत सारी कही गई हैं। फिर भी जाति का जो सबसे महत्वपूर्ण आधार बनता है उसका जन्म और विवाह, क्योंकि वह अपने जाति में ही विवाह करता है और अपने जाति में पैदा होने वाले को ही अपनी जाति का मानता है। यही कारण है कि जाति व्यवस्था कमज़ोर भली हुई है, फिर कमज़ोर भले ही हुई है, फिर भी बनी हुई है। उसकी मान्यता, क्रिया गतिविधियाँ भले ही कमज़ोर हुई हैं, भले ही उसमें बहुत सारी बुराइयां दूर हुई हैं, लेकिन उसमें जो 2 महत्वपूर्ण साधन हैं या मान्यताएं हैं, जन्म से प्रवेश, दूसरा अपने ही जाति में विवाह, यह इसका महत्वपूर्ण स्तंभ है जो इसको किसी न किसी रूप में बनाए रखता है। आइए, अब मुझे उम्मीद है कि जाति का अर्थ आप समझ गए। अब जाति के हम लोग विशेषताएँ पढ़ते हैं। पहला है इसमें संस्तरण, यानी संस्तरण का तात्पर्य होता है जातियों में ऊंच और नीच, अच्छी जाति खराब जाति बनी हुई। ब्राह्मणों में भी अच्छी जातियां हैं, खराब हैं। वैश्यों में भी अच्छी जातियां हैं, खराब हैं। क्षत्रियों में भी अच्छी जातियां हैं, खराब जातियां हैं। वैश्यों में भी खराब जाति और अच्छी जाति, और शूद्रों में भी अच्छी जाति खराब जाति। यानी हर जाति में ऊंच नीच, अच्छा बुरा या स्तरीकरण का हिसाब होता है, या स्तरीकरण उनका स्तर माना गया कि ये हैं तो बहुत अच्छी जाति हैं ब्राह्मणों की, इन ब्राह्मणों में एक बहुत खराब जाति के हैं। जैसे महापात्र ब्राह्मणों में खराब जाति मानी जाती है सबसे, उसी तरह से हर जाति में है। तो संस्तरण एक स्तर पाया जाता है, उसका क्या पाया जाता है, स्तर पाया जाता है, उसकी अपनी मूल्य और मान्यता पाई जाती है। तो ये जाति के अंदर संस्तरण की व्यवस्था या स्थिति पाई जाती है। दूसरा अगर विशेषता देखें, खंडात्मक विभाजन। जातियां जो है समाज को विभिन्न खंडों में बांटती हैं, या जाति के अंदर भी विभिन्न प्रकार के खंड होते हैं, समूह होते हैं। तो समाज का क्या है, खंडात्मक विभाजन है, जिसमें समाज के विभिन्न क्रियाकलापों को बांट बांट करके किया जाता है, या समाज के महत्वपूर्ण वैवाहिक कार्यक्रम या सामाजिक कार्यक्रमों को बांट करके किया जाता है। अपनी जाति के हिसाब से अपने कार्य, अपने व्यवहार, अपने विवाह इत्यादि कार्यों को वह बांट बांट के करता है। इसलिए जाति क्या है, एक समाज का खंडात्मक विभाजन है। समाज एक है, उसमें भी बटा हुआ है, ऐसी स्थिति होती है। दूसरी इसकी विशेषता। तीसरी अगर बात करें, अंतर्विवाही। जाति के जीवंत रखने का सबसे बड़ा आधार या कारण बनता है अंतर्विवाह। हर जाति वाले ब्राह्मण अपने ही जाति में विवाह करता है। अलग बात है कि उसी जाति के अंदर अनेक गोत्र हैं, वो गोत्र बदल के विवाह करता है, फिर भी ब्राह्मण में ही विवाह करेगा। तो अंतर जातियाँ होती हैं। उसी तरह से हर जाति को करना चाहिए कि अपने ही जाति में विभिन्न गोत्र के अंतर्गत वह विवाह करे, तब जो है उससे जनरेशन थोड़ी अच्छी होती है। ये लोग नहीं जानते हैं, अलग बात है। ब्राह्मण लोगों में थोड़ा शुरू से ही ये लोग पढ़े लिखे थे, इसलिए इस बात को समझते हैं, इसलिए अपने ही जाति में विवाह करते हैं, लेकिन गोत्र बदल करके विवाह करते हैं, जिसके कारण से यह जो है जाति उनकी बनी की बनी रही, या उनके अंदर जो मेंटलिटी है, मानसिक क्षमता है, वो बनी की बनी रह गई या बढ़ती रही। ये अंतर्विवाह। जाति में क्या होता है, अपने ही जाति के अंदर विवाह होता है,
ये भी इसकी महत्वपूर्ण विशेषता। अगला है व्यवसायिक प्रवृत्ति। हर जाति का अपना अपना व्यवसाय होता है। जैसे ब्राह्मणों का वेद अध्ययन, पूजा पाठ, क्षत्रियों का सुरक्षा संबंधी प्रशासनिक कार्य संबंधी, उसी तरह से व्यापारियों का वैश्य का व्यापार संबंधी, कृषि गौरक्षा वाणिज्य, ये सब व्यापार व्यवसाय वैश्यों का रहा। शूद्रों का हर वर्ग में सेवा करना था। हर वर्ग में क्या करना था? सेवा करना था। हमारे धर्म में छुआछूत नहीं थी। जो भी छुआछूत लिखा है या बनाया या भड़काया है या बढ़ाया है वो सब सनातन धर्म के डिफ़ाल्टर रहे हैं। सनातन धर्म के गद्दार ही ऐसे रहे हैं जो छुआछूत को लाए हैं। जो मानवता धर्म के गद्दार रहे वही सब लाए हैं। वास्तव में हमारे सनातन धर्म में छुआछूत कहीं नहीं था। रामचंद्र जी का भी चरित्र उठा के देख लीजिए, कृष्ण भगवान का भी चरित्र उठा के देख लीजिए। जिन महान अवतारों से हमारा सनातन धर्म आज भी आगे बढ़ रहा है उनमें कहीं नहीं ऐसा है, इसलिए छुआछूत कहीं है ही नहीं। अगर हम बात करें तो व्यवसायिक, हर जाति का अपना अपना व्यवसाय होता था। इससे क्या होता है? हर जाति अपने व्यवसाय में ही तन्मय रहती थी, जिसके कारण से समाज विभिन्न खंडों में बटा हुआ रहता था। तो समाज के सभी वर्ग अपना अपना काम कर लेता था, तो समाज में विकृतियाँ नहीं उत्पन्न होती थी। इसका अनेक कारण था। फिर भी व्यवसाय की इसकी प्रकृति है। हर जाति का अपना अपना व्यवसाय, जैसे लोहार का, कुम्हार का, यादवों का, अन्य जातियों का, हर का अपना व्यवसाय बना हुआ था। तो ऐसी व्यवसाय की एक प्रकृति पाई जाती है कि जिसका अगर भारत में देखा जाए तो उस आधार पर वो अपना जीविकोपार्जन करते हुए अपनी उन्नति प्रगति का मार्ग प्रशस्त करता था या उसके लिए संघर्ष करता था। आगे हम बताएं जन्म से प्रवेश। जाति की सबसे बड़ी विशेषता है कि जन्म से ही इसमें प्रवेश मिलता है। जो जिसमें पैदा हो जाएगा वो उसी जाति का हो जाएगा। अगला है विवाह का निर्धारण। इसमें जो है विवाह का निर्धारण, तो मैंने दोबारा लिख दिया, हाँ, विवाह का निर्धारण। इसमें जो विवाह का जो नियम होता है, जैसे अगर कोई दूसरा उसमें जाके विवाह करना चाहेगा तो जातियाँ प्रतिबंध लगाती है कि ऐसा न कीजिए। जातियाँ क्या होती है? उस पर पटाक्षेप करती हैं। इसीलिए लोग दूसरे जाति में या अलग जाति में विवाह करना अच्छा नहीं मानते। ये अलग बात है कि इसमें लव मैरिज के चक्कर में ये सब नियम टूट रहे हैं, अलग बात है। लेकिन विवाह का निर्धारण भी लोग अपने ही जाति के अंतर्गत करना पसंद करते हैं। आगे हम बात करें सामाजिक प्रतिबंध। जाति अगर कोई दूसरे जाति में विवाह करता है, अगर कोई छोट जाति में विवाह करता है, तब समाज उस पर आक्षेप या पटाक्षेप लगाता है या खराब मानता है कि अपने छोटी जाति में विवाह किया। अगर वही बड़ी जाति में शादी होती है तो समाज उसको अच्छा मानता है। तो कुल मिला के हम ये देखें तो सामाजिक जो कार्यक्रम है या सामाजिक के अंतर्गत जाति के जो व्यवसाय हैं, वह व्यवसाय बदलने पर या विवाह इधर उधर होने पर समाज उसे क्या मानता है? बुरा मानता है। उस पर समाज रोक लगाता है। लोग पहले तो जाति से बाहर कर देते थे, अब लेकिन ऐसा तो कठोर नहीं है। फिर भी एक जातिगत प्रतिबंध आज भी लोग मानसिक रूप से, भावात्मक रूप से स्वीकार करते हैं कि आप इस जाति के हैं तो आप इसी जाति में शादी कीजिए या अपने से छोटी जाति में शादी मत कीजिए। ऐसे टाइप का जो है एक भावात्मक, मानसिक, विचारात्मक दबाव बनते हैं। ये भी जाति की अपनी विशेषता। अगला सामुदायिक स्वीकृति। सामुदायिक भावना। हर जातियों में अपनी जाति के प्रति एक अपनापन की भावना होती है, एक उसकी अपना लगाव होता है, उसके प्रति अपना एक पक्षपात करने वाला व्यवहार होता है। तो ऐसी भी सामुदायिक भावना जातियों में देखी जाती है कि अपने अपने जाति के प्रति वो कुछ भी कर सकता है। यहाँ तक कि भारत में तो बड़ी विचित्र स्थिति, जो जातियाँ ज़्यादा पढ़ी लिखी हैं वह अपने जातियों के लिए अन्याय और भ्रष्टाचार का बहुत ज़्यादा सहारा लेती हैं, बहुत ज़्यादा सहारा लेती हैं। इसलिए अगर हम बात करें सामुदायिक स्वीकृति, तो हर जातियों में अपने के जाति के प्रति एक अपनापन की भावना होती है, वर्चस्व की भावना होती है, एक उसको बढ़ाने की भावना होती है। इसलिए अन्य जातियों पर वह वर्चस्व या प्रभुत्व रखना चाहता है। ऐसी प्रवृत्तियां भी देखी जाती हैं। सामुदायिक स्वीकृति, ये भी जाति की अपनी विशेषता होती है। अगला है धार्मिक स्वीकृति। सबसे बड़ी बात है कि भारत में जो जाति व्यवस्था है इसको धार्मिक स्वीकृति है। धर्म के अंतर्गत उसका पूजा पाठ विधान या उसके न्याय का भी विवरण मिलता है, उल्लेख मिलता है कि जैसे हम लोग जिस जाति के हैं उस जाति का अपना गोत्र होता है, उस गोत्र के हिसाब से धार्मिक कार्य सभी संपन्न किए जाते हैं। तो जातियों का जो स्वीकृति वो धार्मिक स्वीकृति है, यानी धर्म के अंतर्गत भी उसकी मान्यता है। उसी तरह से ब्राह्मणों के लिए है वेद अध्ययन, क्षत्रियों के लिए है राष्ट्र शासन व्यवस्था, उसी से वैश्यों का व्यापार, शूद्रों का सेवा, ये धार्मिक स्वीकृति है। उन धार्मिक स्वीकृति में भी उनके गोत्र के आधार पर उनके सभी जन्म से लेकर के मृत्यु तक सभी जो 16 संस्कार होते हैं वो सभी कराने का विधि विधान है।
तो जो जाति की विशेषता है वो धार्मिक स्वीकृति भी है, धार्मिक आधार पर उसे मान्यता भी प्राप्त है। इसीलिए धार्मिक स्वीकृति इसका जातियों का भी एक भावात्मक और आध्यात्मिक दोनों मार्ग को प्रशस्त करती है। तो इस प्रकार से जो महत्वपूर्ण विशेषताएं थी जाति के अंतर्गत वो सब हमने आपको समझाने का प्रयास किया है। मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। समझ गए हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। साथ ही मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कीजिए। हरिओम।